एकत्व का अर्थ आप अभेद करना चाहते हैं और अनेकत्व का अर्थ भेद का समुच्चय, भेदों का समुच्चय है, इसलिए अनेक कह दिया जाता है। अतः एकत्व और अनेकत्व नाम की कोई संख्या ही नहीं है, पूर्व पक्षी था। तो उसे पूछा अभेद किम पट तद अतिरिक्त होगा, वह अभेद पट रूप है या पट से भिन्न है। आद्य एक पट सह प्रयोगनपत्ति से आद्य पक्ष में एका पट ऐसा वाक्य प्रयोग हो नहीं सकता कि जो एकत्व है वह अभेद है और वह पट रूप ही है। इसलिए पटा कहने से एकत्व का बोध हो जाएगा, एका पटा कहने कोई जरूरत नहीं रह जाएगा, क्योंकि एका और पट दोनों पर्यायवाची हो गए। एकाकार कर दिया अभेद और वह अभेद पट से अभिन्न है, पट रूप ही है। अतः पटा कहो एका कहो एक ही बात हो गई। अतः पर्यायवाचियों के एक साथ अप्रयोग नहीं कर सकते, यह आपत्ति है। इसलिए एकाकार तो अभेद नहीं कर सकते हो। पर्यायत्व द्वितीय और कभी पट से भिन्न है, वो एक का अर्थ जो अभेद किया गया वह अभेद क्या है, पट से अलग है। यदि ऐसा कहते हो तो संप्रतिपद धर्म पदार्थ चेत, और केवल अलग ही नहीं है बल्कि समस्त पदार्थों में रहने वाला धर्म है वो। मैंने पट में भी एकत्व है, घट में भी एकत्व है, मठ में भी एकत्व है, हर एक पदार्थ में एकत्व नाम का आपको मिल जाएगी। समस्त पदार्थों में रहने वाला तत्त पदार्थ से भिन्न एक विलक्षण धर्म है जिसका नाम अभेद है। इति चेत किमत्र प्रमाण, ऐसा भी कोई तत्व होता है, इसमें क्या प्रमाण है, ये पूछा जा रहा है। अनेक पर्याय शब्दों के एक साथ प्रयोग नहीं होता, दोष पहले पक्ष में आने पर द्वितीय पक्ष में आप कहते हो अभेद जो है समस्त पदार्थ में विद्यमान एक धर्म है, तो हम आप पूछते हैं वह धर्म किस प्रमाण सिद्ध करोगे आप, क्योंकि संख्या तो केवल द्रव्य में रहती है ना, इसे संख्या से भिन्न हो गया। संख्या कहाँ रहेगी, केवल द्रव्य में, और हम एक अर्थ अभेद कर रहे हैं जो कि कहाँ है, ये समस्त पदार्थ मान द्रव्य गुण कर्म साधन विशेष समय अभाव सभी में है। इसे समस्त क्यों हम लोग एको अभाव हम बोल सकते हैं, एका समवाय, एका जाति ही, हर चीज हो सकता है ना, एक गुण एकं कर्म, माने एकत्व जो है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव सब के साथ एक का शब्द प्रयोग होता है, और उस एक का अर्थ अभेद है। अतः अभेद नाम का जो चीज है सकल पदार्थों में रहने वाला धर्म है, अतः उसको गुण के अंतर्गत संख्या के अंतर्गत एक संख्या को एक को नहीं लेना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। तो उसे पूछा गया किमत्र प्रमाणम, ऐसा अभेद नामक जो चीज जो समस्त पदार्थों का धर्म हो, इस प्रकार की वस्तु में क्या प्रमाण है। गुणादो भेद व्यवहार चेत, गुणादियों के साथ भी होता है, एक रूप एकम रूपम, तो गुणों के साथ भी तो हो गया। यदि गुण में ये संख्या एक नाम का चीज संख्या होता है और वो गुण है, फिर वो गुण के साथ प्रयोग नहीं हो सकता ना, गुण में नहीं देख सकते आप, गुण गुण अनेकारा, एक गुण में दूसरा गुण नहीं रहता। अतः रूप में एकत्व कहां से आ गया, और गुण जाति में नहीं होता, एका जाति, एकत्व जाति में व्यवहार हो रहा है। एकम सामान्य, आप स्वयं कहते द्विविधम सामान्यम एकम अपरम द्वितीयम परम परम अपरम च, तो प्रत्येक में एकत्व का साथ जो समविहार हो रहा है उससे मालूम होता है एकत्व संख्या नहीं है। इसे गुणादि के साथ में भी अभेद व्यवहार देखने को मिला। इतने गुणादि अभेद व्यवहार क्या है, यथा अस्य नीलम रूपम तथा तस्यापि नीलम रूपम, दोनों नील रूपों का अभेद व्यवहार हो गया। गुणों में भी अभेद व्यवहार है, जाति में भी अभेद व्यवहार है, कर्म में भी अभेद व्यवहार है, क्रिया में भी है, मैंने हर जगह अभेद व्यवहार होने के नाते यह अभेद नाम का चीज जो एकत्व का पर्याय पूर्व पक्षी ने कहा है वह समस्त पदार्थ का धर्म करके व्यवहार से ही सिद्ध हो गया। इति चेत न, व्यवहार से कभी कोई पदार्थ सिद्ध होता ही नहीं है। व्यवहार मात्रा अर्थ असिद्ध है, लक्षण प्रमाणाभ्याम तो वस्तु सिद्धि न तो व्यवहारार्थ, लक्षण प्रमाण से वस्तु सिद्ध होता है, व्यवहार से कोई वस्तु की सिद्धि नहीं मानी गई है। तस्य गौणस्यापि बहुशो दर्शनार्थ, क्योंकि व्यवहार जो है बहुत तर व्यवहार गौण ही हुआ करता है,
लोग मुख्य व्यवहार करना जानते ही नहीं, सब गौण व्यवहार ही करते। पहले भी एक बार बोला था, अधिकतर शब्द जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं सब गौण अर्थ ही है। किसी को भी किसी भी शब्द का मुख्य अर्थ क्या है पता ही नहीं है। और जो व्यवहार में चला आया हुआ गौण अर्थ था उसी को पाणिनि ने संग्रह कर दिया। भू धातु मैंने सत्ता, ये धातु मैंने वृद्धि, अमुक धातु मैंने अमुक अर्थ, अमुक धातु मैंने अमुक अर्थ, ये सब के लोक में जो प्रसिद्ध अर्थ था, जो शब्दों की गौण व्यवहार चल रहा था, उसी का संकलन हुआ है। तो व्याकरण से भी गृहित जो वाच्यार्थ है यौगिक अर्थ, वो भी मुख्य अर्थ होना कोई जरूरी नहीं है। ये पहले भी सिर्फ बोल चुके हैं, इसे दोबारा यहाँ कह रहे इसी बात को, क्योंकि बहुशः जो व्यवहार होता है वह गौण व्यवहार ही होता है, मुख्य व्यवहार होता ही नहीं। अब देखो ना, व्यवहार हम लोग व्यवहार के लिए तो सर नाम रख रहे हैं, नहीं तो कितने हम लोग हैं क्या, मनुष्य। और सबको मनुष्य करके पुकारते हैं नहीं, किसी कुछ नाम रख दिया, कुछ नाम रख दिया, क्यों, व्यवहार के लिए। और जो नाम रखा जा रहा है वो गौण है, वो आप नहीं है वाकई में, नाम तो व्यभिचारी है। अब यही देख लो ना, हम ही लोगों का देख लो क्या हाल हुआ। पहले घर में जो भी नाम था राशि के हिसाब से का नाम था, फिर कॉलेज स्कूलों में जो ने वही नाम दे, कई बार तो व्यवहार के दूसरे नाम दे देते हैं। घर में एक तीसरा नाम से पुकारते, टिट्टू पिट्टू किट्टू करके और ही नाम होती है वहां पर। और ये सब के बाद संन्यास लिया तो एक और नाम हो गया। अब कौन सा नाम सही है हमारा बताओ, कोई नाम सही नहीं है, इसका नाम मिथ्या हो गया, साबित हो गया। भाई शरीर तो वही है और उसकी चार चार नाम बदल गए, इसका मतलब नाम के भाई शरीर ज्यादा नित्य है, शरीर तो वही है ना, शरीर नित्य नाम अनित्य है, व्यवहार ऐसा है। इसलिए कोई भी शब्द है, जन व्यवहार है, ये बहुशः गौण ही होता है। हम मुख्य को ध्यान ही नहीं देते हैं, मुख्य को बिल्कुल त्याग करके गौण व्यवस्था के आधार पर काम चलाते हैं। मुख्य बाधक भाव चेत कथम गौणतम, पूर्व पक्ष कहता है मुख्य अर्थ को स्वीकार करना जब बाधक नहीं है, हम गौणत्व क्यों माने। न साधक से व्यवहार, यही मुख्य अर्थ है, इसमें साधक क्या प्रमाण आपके पास, पहले पूछ चुका हूं कि मात्र प्रमाणम मुख्य अर्थ है, अभेद ही एक शब्द का मुख्य अर्थ है, इसमें क्या प्रमाण, किस अनुमान सिद्ध करो, कोई हेतु है या उपमान है या वेद आदि प्रमाण है, श्रुति क्या तुम्हारे प्रमाण है, किस आधार पर आप सिद्ध करेंगे। साधकस्याप्यभावात कर दिया, मुख्य व्यवहार बाधक होने पर ही गौण व्यवहार माना जाता है, किंतु गुणादि में अभेद व्यवहार की मुख्य रूपता का कोई बाधक उपलब्ध नहीं है, ऐसे कह सकते नहीं आप, क्योंकि जो है वहां पर हमारे मुख्य अर्थ स्वीकार किया जाएगा, यदि ऐसे कहते ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मुख्य रूपता का साधक कोई प्रमाण भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। साधकस्यापि अभावात, इतना ही नहीं, हम आपसे पूछते हैं ये जो सकल पदार्थों और अभेद रूपा धर्म पदार्थोत्पत्ति के बाद आता है कि पहले से रहता है, क्योंकि कोई भी चीज एक है बोलूंगा कम ना, जब ये उत्पन्न हो जाए, मतलब उत्पत्ति के बाद ही संख्या आएगी। अब उत्पत्ति हुआ एक बच्चा हो तो आपका एक ही हुआ, अब जुड़िया पैदा हो तो दो हुआ, आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, उन्हें पैदा होने के बाद ही तो बोला दो, कि पहले बोल देते हैं, बाद में ही होता है। कोई भी वस्तु है तदगत संख्या तदगत अभेद जो भी व्यवहार होगा उत्पत्ति के अनंतर होता है। यदि आपका जो सकल पदार्थों में अभेद रूपी धर्म विद्यमान है, इसको उत्पत्ति का समय कारण क्या, समय कारण क्या बताओ फिर। जो एकत्व कारता अभेद कर दिया, वह अभेद की उत्पत्ति कहाँ हो रही, सकल पदार्थों में रहने वाला जो धर्म कहने से नहीं हुआ, कि सकल पदार्थों में कई पदार्थ के नित्य पदार्थ, उनमें कहां से आ जाएगा धर्म। इसे कहते हैं उत्पत्ति कारणाभाव से विस्पष्टत्वात्, इनकी उत्पत्ति का न समवाय कारण किसको मालूम है, न असमय कारण है, कोई इसका वर्णन कर ही नहीं सकता, अतः इसको उत्पन्न वस्तु भी नहीं मान सकते। समवाय असमय कारण और भावात्, उसका स्पष्ट क्या कर दिया हमारे दृष्टिकोण से, इसका न कोई समवाय कारण है न असमय कारण है। गुणों की उत्पत्ति में तो है ना, गुणों की उत्पत्ति में आप मानते हो, जैसे एक संख्या, हम एक तो संख्या मानने की समस्या नहीं होगी, कि संख्या होने के कारण से कहां उत्पन्न होगा, वो द्रव्य में, आकाश में भी एकत्व है, काल सभी द्रव्यों में एक संख्या जो होता है वह द्रव्य रूपी समय कारण उत्पन्न होता है, द्रव्य रूपी समय कारण में उत्पन्न होता है, और कारणगत एकत्व को लेकर कार्य में भी एकत्व आ जाता है, अतः असमय कारण भी है, कारणगत गुणत्व।
इस समवायी कारण और असमवायी कारण हम वर्णन कर सकते हैं संख्याओं का, यदि हम इन संख्याओं को गुण में मान लेंगे तो। और आप जो गुण नहीं मान रहे हो, आपके दृष्टिकोण में जो संख्या नाम का पदार्थ ही नहीं है, ये एक का अर्थ अभेद कर दिया और अनेक का अर्थ आप भेद समुच्चय कह रहे हो। आपसे हम पूछेंगे इसका समय कारण और असमय कारण बताओ। और निमित्त कारण मात्र से उत्पन्न हो गया मान लो। कई चीजें ऐसा होते हैं जिसका कोई समय कारण नहीं होता, असमय कारण भी नहीं होता, किंतु निमित्त कारण से पैदा हो जाता है। ऐसे भी बहुत सारे पदार्थ हैं जो निमित्त कारण से पैदा होता है। और गोबर से बिच्छू पैदा होता है, इसमें क्या उपादान कारण बताओगे? समय कारण क्या हो गया, असमय कारण क्या होगा? न कोई समय ना समय, वह निमित्त कारण मात्र से बिच्छू पैदा होगा। गोबर जो ढेर लगा हुआ है, उससे जो पानी वानी गिर जाता है तो गर्म ठंडा एसिड गैस वगैरह जो क्रिएट होता है, उससे जहरीला जीव पैदा हो जाता है। पहला ऐसी उत्पत्ति होती है, उसके बाद वो बच्चे पैदा हो जाएंगे। जब भी पैदा होते जुड़वा पैदा होते हैं, इसका मतलब लड़का एक लड़की। पहला बिच्छू और बिच्छू नहीं, दो पैदा होते होंगे। हाँ, फिर उसके बाद वो बच्चे पैदा होंगे ना माँ से। और भी ऐसा पैदा होता है जो माँ का पेट को फाड़ के पैदा होता है। बिच्छू की विशेषता है, जो बिच्छू पैदा होते हैं दे टेयर ऑफ द मदर एंड टेक बर्थ, पीसेस हो जाती है माँ, तब बच्चे अंदर बाहर निकलते हैं, माँ को खाते हुए निकलते। इस तरह से नहीं तो उनकी संख्या इतनी हो जाएगी, मुश्किल हो जाता है आदमी को जीना बाहर में। भगवान ने इसलिए उसको ऐसा बना दिया। वही एक बार 20-20 को दे देती है, और नहीं जो जिंदी रहेगी तो फिर पता नहीं कितनी लाखों करोड़ों हो जाती दुनिया में। सारी योजना भगवान ने सोच समझ के बनाया हुआ है। सांप का भी यही हाल है, वो सर्पणी जो है सारे अंडों को खाती जाती है। एक अंडा खाएगी सो जाएगी, दूसरे अंडा खाएगी, तीसरी खाएगी, रोज दो 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 खाती जाती है सब रेशा। जैसे आप लोग दो दो रोटी खाते हैं, सब रेशा वो भी खाती है। और खा के जब सोई रहे तो उस समय कोई बच्चा से का अंडा पक कर निकल गया, बच्चा बाहर निकल गया तो बच गया, हो गया, फिर उसको नहीं मार के खाएगी। ये विशेषता सर्पणी का, वो अंडों को खा जाएगी, अंडे से निकलो बच्चे से खेलेगी, खाएगी नहीं, फिर उसको साथ लेके घूमेगी फिरेगी। इसे निमित्त कारणों से भी उत्पत्ति देखा गया। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, आप देखते हैं बारिश के दिन में होता है ना, बहुत सारे कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं, निमित्त कारण है। केवल बारिश के निमित्त से हजारों प्रकार के कीड़े हो जाते हैं। यदि ऐसा आप इस अभेद को मानना चाहते हो, सकल पदार्थ उत्पत्ति, तो सही प्रमाण देना पड़ेगा। निमित्त कारण मात्रा देव उत्पत्तिस्तु तत्सिद्धौ सत्यम कल्पनीय। यदि एकत्व का अर्थ अभेद होता, अभेद का सिद्ध हो जाए, तब हम उसके कोई ना कोई निमित्त कारण की कल्पना भी कर सकते हैं। लेकिन पहले वो अभेद ही सिद्ध नहीं हो पा रहा है, आज उसके निमित्त कारण की कल्पना भी नहीं कर सकते। अप्रतीत तद सिद्ध है। क्यों क्यों सिद्ध नहीं है? क्योंकि ऐसी प्रतीति कहीं होती नहीं है, अतः उसको सिद्ध भी नहीं माना जा सकता। इस प्रकार से जो लोग एकत्व और अनेकत्व खंडन कर रहे थे, उनका खंडन हो गया और एकत्व अनेकत्व आदि संख्याएं सिद्ध हो गई। लेकिन पहले भी एक बार बोला था इन्होंने संक्षेप में, एक द्वितीय तृतीय इत्यादि शब्द हैं, ये व्यवहार जो हर आदमी जानता है, कोई जरूरत नहीं था ये अनुमान आदि से हमें सिद्ध करने का कहे थे। उसको दोबारा थोड़ा विस्तार से समझाने के लिए उठा रहे। देखिए, यद्यपि अपेक्षा बुद्धि वैजात्य समवायाद द्वित्व तृत्वादि व्यवहाराणाम अपि भेद समुच्चय न संक्रम आपादयति, तथापि अनुसंहित वैजात्यादीनां बालगोपालादीनां द्वौ इति व्यवहारो अयम न तन्निबंधनः। आगे ना, अपेक्षा बुद्धि से इदम एकम अतएव द्वित्विशिष्टम इति द्वौ, ऐसी प्रक्रिया से द्विसंख्या ज्ञान सबको होता है क्या? बाल गोपाल आदि हैं जो अनपढ़ लोग, तो अज्ञानी मूढ़ जो पाठशाला वगैरह में गए नहीं, जिनको कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कहीं से, उनको जो इमो दो संख्या ज्ञान हो रहा है वो अपेक्षा बुद्धिजन्य नहीं है। उन्हें पता ही नहीं प्रक्रिया, लेकिन गिनना जानते सभी हैं, नहीं उनको सिखाया किसी ने नहीं, फिर भी वो जानते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम लोगों को जो है कोई सिखाता नहीं, हम लोग सब जानते हैं, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि माँ के घर में रहते वक्त अपने भी जन्म के अनेकों जन्मों के संस्कार ही है, और जिस माँ के घर में बोल रहे थे उस माँ के जो है व्यवहारों को लेकर वो सब संस्कार उसको अंदर मिलते करता रहा ना, वो अभिमन्यु जैसे
अंदर बैठे बैठे हर बच्चा जो है रिकॉर्डिंग करते रहता है, माता का सोच समझ बोल चाल व्यवहार सब चीज, और सारा संस्कार बच्चे पर भी असर करता है। तभी तो राम ने जो है सीता को भेज दिया था वाल्मीकि के आश्रम। जब 5 महीने हो गई वो, तो कहा कि आप इसको रखना नहीं करेंगे अंदर, यहाँ रखेंगे तो बिगड़ जाएंगे सब बच्चे, क्योंकि संस्कार गलत मिलेगा। राजमहल का संस्कार है और सहेलियां उल्टा सीधा गप्पे मारना गाना वाना उल्टा सीधा नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ रहेंगे तो यही सुनती रहेगी ये सब उल्टी सीधी बात गप्पे सप्पे। तो इसलिए उनको आश्रम भेज दिया, ताकि वहां रहेंगे तो वेद घोष सुनते रहेंगे, वैदिक मंत्र होगा, शास्त्रों की चर्चा होती होगी, ऋषियों का बीच में रहेंगे, ऋषियों की सेवा भी करेगी सीता, सबके आशीर्वाद भी मिलेगा, संस्कार बच्चों का दिव्य होगा। इस दृष्टिकोण से भेज दिया। निमित्त तो कुछ न कुछ चाहिए था, वो भगवान ने अंदर से प्रेरणा दे दी। ब्राह्मण सर्वभूत ने अंतरारूढ़ानि माया, हृदय कृष्ण बोला है ना, हृदय में तो भगवान राम ही थे। उस किसमें, रज्जक धोबी के पेट में भी राम ही है। तो उन्होंने प्रेरणा दी, तो अपना आरोप लगा, तब मैं बहाना बना के इसको निकालू। तो कहने के तो इसलिए कहते हैं कि वो जो बाल गोपाल आदि जिनको अपेक्षा बुद्धि वगैरह का जानकारी नहीं, और अपेक्षा बुद्धि द्वारा उनको एकत्व संख्या का बोध ही नहीं होता, ऐसे लोगों का व्यवहार जो होता है अपेक्षा बुद्धि जन्य संख्या व्यवहार नहीं है। वही यद्यपि अपेक्षा बुद्धि वही जाति समवायात, अपेक्षा बुद्धि की विलक्षणता से द्वित्व तृत्वादि व्यवहाराणाम अपनी भेद समुच्चय न संकर्मापादयते इत्यादि व्यवहार भेद है वह संभव है, और वह भेद समुच्चय के साथ में सांकरता को प्राप्त नहीं होता। तथापि अनुसंहित वैजात्यादि ना, जिन लोगों को अपेक्षा बुद्धि की विलक्षणता का ज्ञान ही नहीं, अनुसंधान ही नहीं है, ऐसे कौन, बाल गोपाल आदि ना, जो अशिक्षित बालक आदि हैं, उन लोगों को द्वैत व्यवहार न तन निबंधना, दो इत्यादि व्यवहार जो है अपेक्षा बुद्धि निमित्तक नहीं है। अतएव उन स्थलों में भी आप कैसे सिद्ध करोगे भेद समुच्चय? उन्हें ना भेद समुच्चय का ज्ञान है ना अपेक्षा बुद्धि है, दोनों के बिना ही उनका व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक द्वि त्रिवादी व्यवहार। वैशेषिक जो लोग सिद्ध कर रहे संख्या, वो भी पढ़े रहे नहीं, अपेक्षा बुद्धि जन्य द्वित्वादि के ज्ञान नहीं है। और जो पूर्व पक्षी ने कहा था दो वाली संख्या के क्या मानना, भेद समुच्चय, वो भी उनको मालूम नहीं भेद क्या भेद समुच्चय क्या कुछ नहीं मालूम, लेकिन फिर भी वो संख्या व्यवहार करे कि नहीं कर रहे। अतएव आपका मत बिल्कुल गलत है, स्थापित कर दिया। आप कहते इसलिए भी हमें द्वित्व मानना पड़ेगा, द्वितीय संख्याओं को, क्योंकि द्वणुक का परिमाण द्वित संख्याजन्य ही है। संख्याजन्य परिमाण, परिमाण कितने प्रकार के होते हैं? 4 नहीं 3 संख्या जो है 3 प्रकार के। कौन से परिमाण कैसे कैसे पैदा होते हैं? अणुमत दीर्घम रसम 4 नहीं, टीका में आया था वहां, संख्याजन्यम प्रचयजन्यम अवयगत परिमाणजन्यम। तो कारणगत परिमाणजन्य होता है, कारणगत परिमाण जैसे धागा जितना मोटा है उसी हिसाब से कपड़े की भी मोटाई होगी, कितनी महीन धागा होगा उतना महीन उतनी ही पतली कपड़ा हो जाएगा। तो कारणगत परिमाण से जन्य परिमाण, और दूसरा संख्याजन्य परिमाण, और तीसरा प्रचयजन्य परिमाण। प्रचय माने जैसे रुई है, फैलाओ उसको तो क्या हो जाएगा, वो उतना लंबा चौड़ा हो जाएगा, और दबा दो उसको तो एक मुट्ठी में आ जाएगा। देखने में इतना लंबा चौड़ा, ये जगह तो घेर लिया, जब फैला देते हैं रुई को, लंबा चौड़ा जगह घेर लेता है, इतनी जगह घेर लिया, इतना परिमाण वाला दिख रहा है वो आप रुई, उसको दबा दिया तो इतने परिमाण वाला दिखेगा रुई। तो रुई का वह शुद्ध परिमाण और विशाल परिमाण जो होता है, ये जो विस्तार और संकोच विकासशाली परिमाण देख रहे हैं उसका नाम प्रचयजन्य परिमाण। और द्वणुक में जो परिमाण आया कैसा आया उसको कह रहे हैं, द्वणुक परिमाणम द्वित्व संख्या बिना न घटते। द्वणुक का जो परिमाण है द्वित्व संख्या के बिना हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि वहां संख्या जन्य परिमाण मानते हैं। नित्य परमाणु परिमाणाभ्याम क्यों संख्या जन्य मानते हो भाई? अब बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं, कोई भी चीज है उत्तरोत्तर उत्कृष्ट परिमाण को पैदा करेगा। जैसे कपाल है, इतने छोटे 2 कपाल थे, दोनों जोड़ दिया तो बड़ा परिमाण वाला घट बने ना,
अपने से उत्कृष्ट परिमाण को पैदा करेगा। कोई भी कारण है वह स्वगत परिमाण से कार्य में क्या करेगा, वो उत्कृष्ट परिमाण को पैदा करेगा। ये नियम है, स्व उत्कृष्ट परिमाण होता है जनकत्व। अब इस तरह से परमाणुओं से द्रवणक बना है ना। परमाणु का जो परिमाण क्या है, सूक्ष्म है, पारिमांडल्य, और उस परिमाण से जन्य जो परिमाण होगा उसे उत्कृष्ट होगा। उत्कृष्ट में क्या होगा, सूक्ष्मतर हो जाएगा। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर उत्कृष्ट है ना, और उससे त्रिश्रेणु बनेगी, उसका परिमाण क्या हो जाएगा, फिर सूक्ष्मतम हो जाएगा, फिर दिखेगा ही नहीं त्रिश्रेणु। ये समस्या है। इसलिए परमाणु का परिमाण से द्रव्य का परिमाण पैदा नहीं होता है, मानना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम सूक्ष्मतमप होकर के और घटिया और सूक्ष्म होते ही जाएगा, सूक्ष्म होते ही जाएगा। और घड़ा कितना सूक्ष्म होगा, मुझे तो कदर दिखेगा ही नहीं। इसीलिए हमें मानना पड़ता है परमाणु के परिमाण यदि भी कार्यगत परिमाण है, उससे कार्यगत दृढ़ रूपा कार्यगत परिमाण उत्पन्न नहीं होता है। नहीं वही समझा रहे, देखो नित्य परमाणु परिमाणाभ्याम, नित्य जो परमाणु उनकी परिमाणों से परिमाणांतर से अनारंभात, यहां थोड़ा गलत छपी है, शुद्ध करो। परमाणु परिमाण से लिख दिया ना, वो गलत है, परमाणु काट दो, पूरी परमाणु काट देना और परिमाणांतर से बना लेना। परिमाण से है ना, इस बीच में ये जोड़ दो, परिमाणांतर से। परमाणु का परिमाण एक दूसरे परिमाण को पैदा नहीं करता। परमाणु परिमाणों के द्वारा परिमाणांतर से अनारंभात दूसरे परिमाण का उत्पत्ति नहीं होती। यदि होगी तो और सूक्ष्म होने लग जाएगा, ये समस्या होगी। और प्रचय के परिमाण मान लो, कद वो भी नहीं हो सकता। प्रचय से अनाशंकनीयत्वा के प्रचय कहाँ होता है, संकोच विकासशाली वस्तु में, और परमाणु के संकोच विकासशाली है, उसके नित्यत्व भंग हो जाएगा। इसे परमाणुओं में प्रचय रूप परिमाण भी नहीं माना जा सकता। अतः स्व परिमाण से उत्कृष्ट परिमाण पैदा नहीं करेगा, प्रचुर परिमाण भी वो नहीं पैदा कर सके, संकोच विकासशाली नहीं है वो। अतएव मानना पड़ेगा कारण परिमाण से न साधकता। इसलिए यहां प्रचय की आशंका क्यों नहीं हो सकती कि कारणगत परिमाण से प्रचुर परिमाण की उत्पत्ति नहीं होगी। परमाणु परिमाणम परिमाण आरंभकम भवती, ऐसा जबरदस्ती कोई अनुमान करना चाहेगा तो नहीं हो सकता। न साधकता इति वाच्यम, परमाणु परिमाण परमाणांतर का आरंभक होता है। क्यों, कारणगत परिमाण होने से। यह अनुमान बना लिया इन्होंने। इस प्रकार के अनुमान को साधक नहीं कहा जा सकता। क्यों, उसमें अवांतरातिशयवत्व से उपादेय है। अत्र अवांतर अतिशयत्व से उपादेय कि नियम यही होता है, स्व क्या होता है परिमाण, वह अपने से अतिशय, अतिशय माने उत्कृष्ट परिमाण को उत्पन्न करता है। तो क्या होगा फिर, सूक्ष्म जो परिमाण है वो सूक्ष्मतर को पैदा करेगा, और सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम को पैदा करने लग जाएगा, तो अत्यंत दृश्य हो जाएगा। ये आपत्ति है, यही उपाधि है। अवांतरातिशय माने वह अपने का ही विलक्षण, स्व का विलक्षण। स्थूल है तो अपने स्थूलतर को पैदा करेगा, स्थूलतम को पैदा करेगा। स्वोत्कृष्ट क्या होगा, स्थूल के पास उत्कृष्ट स्थूलतर, स्थूलतर से उत्कृष्ट स्थूलतम होगा। स्वनिष्ठ जो अवांतर भेदों में अतिशय भेदों को ही वो उत्पन्न करने वाला हुआ करता है। ये सामान्य नियम है, वो नियम को हम उपाधि बना देंगे सम्मान में। प्रचयजन्य भी परिमाण है तस्य अनारंभगत्वाच्च, इतना ही नहीं, प्रचयजन्य परिमाण का भी अनुपरिमाण जनक नहीं होता। प्रचयजन्य परिमाण को भी अणुपरिमाण क्या है, परमाणु का परिमाण जनक नहीं हो सकता। अतएव संख्या तो मानना ही पड़ेगा। तथा अपेक्षा बुद्धिया जन्यते, इसलिए इदम एकम इति ज्ञानान्वय व्यतिरेक अनुविधायित्वात्, इदम एकम ऐसा कहता हुआ 2, 3, 4 आदि का ज्ञान के अन्वय व्यतिरेक देखने को मिलता है। जिसको इदम एकम से गणना नहीं होता है वो गिननी भी नहीं पाता कितना है
है ना, कितना है कैसे पता चलेगा उसको? गिनना कैसे, माँ पर पेट में सीख ले, बाहर आके सीख ले, सीखना तो पड़ा उसको कहीं ना कहीं, यानी कि संस्कार है मानना पड़ा, नहीं तो गिन ही नहीं सकते। और कई बच्चे होते हैं वो इनको गिनाओ तो गलत गलत गिनते हैं, शुरू शुरू में है ना, बहुत गलत गिनते हैं। क्यों गलत गिन रहे हैं वो? क्योंकि इधम एक सम्यक अन्वय व्यतिरेक नहीं हो पाया। बड़े बड़े लोग गलत गिनते हैं, बच्चों के क्या कहना है। बच्चों के रिजल्टों में कई बार गड़बड़ होता है कि मास्टरों की जो है जोड़ने की गलती के कारण से, करेक्शन तो कर दिया, मार्क्स दे दिया, और मार्क्स को जोड़ा ढंग से नहीं, और जोड़ने गलत जोड़ दिया, मार्क्स गलत हो गया, फेल हो गया बच्चा। इसे फिर उसको कहते कि भाई री इवेल्युएशन, करेक्शन होता नहीं है, री इवेल्युएशन होता है केवल। और फिर वो इज्जत के सवाल बना लेते वो लोग, फिर जानबूझ के ये रिवैल्यूएशन कर देने, ऐसा ही बोल देंगे फेल ही है तुम। तीसरे कहते यहां पर जो है इदम ज्ञान अन्वय और व्यतिरेक अनुविधायी होने से अपेक्षा बुद्धिजन्य संख्या को मानना ही पड़ता है। अतः द्वितीय संख्या के बिना दृढ़ का परिमाण का तय नहीं होगा। संख्या जन्य परिमाण भी इसीलिए हमें मानना चाहिए, संख्या जन्य परिमाण। न च व्यंजकत्व अनुभूति, पूर्व पक्षी तभी छोड़ता ना, कहता है अपेक्षा बुद्धि को उसका कभी व्यंजक मान लो, जन्य मत मानो, कार्यकारण मत मानो, अभिव्यक्ति मात्र किया है उसने, कहते वो भी नहीं हो सकता। न च व्यंजकत्व उपपत्ति समान इंद्रिय ग्राह्य असमान देशावस्थितानाम युगपत इंद्रिय संबद्धानाम इंद्रिय संबंध व्यतिरेकेण नियत व्यंजक व्यंग्यत्व अदर्शना। क्योंकि समान इंद्रिय ग्राह्य, एक समान माने एक इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य, क्योंकि एक संख्या लड़ाई झगड़ा चली थी, इसलिए एक शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं। समान इंद्रिय ग्राही है, चक्षु के द्वारा ही ग्राही, यानी एक पदार्थ। लेकिन सब कहाँ है? एक देश में नहीं। इसलिए आप लोग आगे पीछे इधर उधर बैठे हुए, समान देश में नहीं है ना, अलग अलग जगह पर आगे पीछे दूर दूर बैठे हुए हैं। तो असमान देश स्थिताना, लेकिन युगपद इंद्रिय संबद्धान, एक साथ इंद्रिय के साथ संबंध कर लिया है। ऐसों का ज्ञान अपेक्षा बुद्धि रूपा के बिना हो सकता है क्या? इंद्रिय संबंध व्यतिरेकेण नियत व्यंजक व्यंग्यत्व दर्शनार्थ, इंद्रिय संबंध के बिना नियत कोई व्यंग्य व्यंजक भाव देखने को नहीं मिलता। अतः संयोग समानता द्वित्व से, इसलिए संयोग के समान ही द्वित्व को भी मानना पड़ेगा। संयोग क्या होता है? जब तक दोनों द्रव्यों के ग्रहण नहीं होता तब तक इन दोनों के बीच संयोग को कोई ग्रहण करेगा। अच्छा, संयोग को ग्रहण करने के लिए दोनों वस्तुओं की अपेक्षा बुद्धि है। इदम अनेन संबद्धम तच्च अस्मात् संबद्धम, ये निश्चय जब तक नहीं है तब तक बीच का संयोग का ग्रहण नहीं होता। यथा तथा इदम एकम जैसा अपेक्षा बुद्धि नहीं हो तो फिर द्वितीय का भी बुद्धि नहीं हो सकती। इसे संयोग के समान इसको भी अपेक्षा बुद्धि सहयोग मानना ही पड़ेगा। एक कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, क्या? द्वित्वां बुद्धिजम नियमेन एक प्रतिपत्र वेद्यत्वात् इत्यादि, ऐसा अनुमान करते हैं वो। द्वित्व कैसा है? ज्ञान जन्य है। कुछ विद्वान लोग ऐसा करते, द्वित्व बुद्धिजन्य होता है। क्यों? नियमतः एक ही प्रमाता के द्वारा ग्रहण हो रहा है। मान लो एक आदमी ने कहा इदम एकम, दूसरे आदमी ने कहा इदम एकम, और वो इदम एकम और इदम एकम मिला करके आपके बुद्धि में दो संख्या के चयन हो जाएगा? आपके लिए तो एक ही है ना, दो तो नहीं हुआ। एक व्यक्ति के अंदर ही इदम एकम दो बार यदि ग्रहण होता है दो अलग अलग वस्तुओं में, तभी क्या होगा? द्वितीय संज्ञा का बोध होगा। इसमें उनका कहना है एक प्रमाता में नियमित रूपेण होने वाला होने से उस द्वित्व को एक प्रमाता निष्ठ ज्ञान जन्य ही मानना चाहिए। ऐसा जो कहते हैं वो ठीक नहीं है। तेषा ज्ञान प्रागभाव विचार, उनके मत में ऐसी जो संख्या ज्ञान प्रागभाव में विचार हो रहा है। ज्ञान का प्रागभाव ज्ञान जन्य है क्या? ज्ञान का प्रागभाव ज्ञान जन्य है कि नहीं है? क्यों भाई? अरे प्राग अभाव कहने का अर्थ ही क्या? अनादि शांतो अभाव प्राग अभाव, अनादि उसका नाम है तो जन्य कहां से हो जाएगा?
जिसका लक्षण में आप कहते हो अनादि है तो जन्य कैसे होगा वो? अच्छा बुद्धि जन्यत्व प्रागभाव में है क्या? किसी भी प्रागभाव में ज्ञान जन्यत्व नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी प्रागभाव हो जन्य ही नहीं है, अनादि है वो। नाश जरूर हो जाएगा लेकिन उत्पन्न नहीं होता ना। प्रागभाव थे, अब घट का प्रागभाव था मिट्टी में, घट उत्पन्न हो गया, अब घट प्रागभाव मिट्टी में नहीं रहा, खत्म। लेकिन घट का प्रागभाव मिट्टी में कब से है? अनादि से। अतः कोई भी प्रागभाव, इसे जान के हम चालाकी से प्रश्न डालते ज्ञान प्रागभाव ज्ञान जन्य है क्या, तो आदमी सब चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे भाई सीधी सी बात है, कोई भी प्रागभाव, चाहे ज्ञान प्रागभाव, घट प्रागभाव, मठ प्रागभाव, कोई भी प्रागभाव अनादि है, वो जन्य होता ही नहीं है नहीं। इसीलिए तो ज्ञान प्रागभाव बुद्धि जन्य नहीं है, अर्थात साध्य का भाव नहीं आए प्रागभाव में। आपने साथी क्या है? बुद्धि जन्य, तो उसका भाव कहाँ है? ज्ञान प्रभाव में। उस ज्ञान प्रभाव का हेतु बैठा हुआ है नियम एक प्रतिपत्र विद्यत्व, कि आपके अंदर अनेकों ज्ञान का होता है कि नहीं बोध, अपने अंदर अनेक ज्ञानों का प्रतिपत्रित्व है ना आपके अंदर, तो हेतु बैठा हुआ है। ज्ञानाभाव अधिकरण ज्ञान प्रभाव में हेतु बैठा हुआ है, अतएव साध्य भाव अधिकरण हेतु का जाना वे विचार हो गया। और कहते इसको दूर करने गुणत्व स्थिति का, आपने अभाव में विचार दोष दिया ना, हम गुणत्व स्थिति विशेषण देंगे हेतु में, तो हेतु तब अभाव में नहीं रहेगा, क्योंकि प्रागव गुण है क्या? नहीं। अतएव गुणत्व नहीं रहा, तो गुणत्व विशिष्ट नियमेन एक प्रतिपत्ति वेद्यत्वम, ये जो हेतु है वो प्रागव में नहीं जाएगा, विचार निवृत्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कहना विशेषण नहीं, तब कहा कहूंगा ईश्वर इच्छा में गड़बड़ी दूंगा। ईश्वर इच्छा भी क्या है? ज्ञान जन्य नहीं है। ईश्वर की इच्छा ज्ञान जन्य नहीं है। किसके ज्ञान से जन्य होगा? ईश्वर में जो इच्छा होगी, सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा हुई, सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा होती ना उनको, शिक्षा, और शिक्षा हुई, सृष्टि किया उन्होंने, और किसी ज्ञान से इच्छा हो रही है, ज्ञान जन्य नहीं होता, कि उनकी इच्छा ज्ञान प्रयत्न तीनों नित्य होता है। नैयायिक लोग क्या मानते हैं? ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय इच्छा और ईश्वरीय प्रयत्न तीनों नित्य होते हैं, जन्य नहीं होता। अतः ज्ञान जन्यत्व का भाव ईश्वर इच्छा में है या नहीं है? तो साध्य भाव की ईश्वर इच्छा में, और वहां हेतु बैठ गया गुणत्व सती नियम में एक प्रतिपत्र विद्यत्व नाम की जो इच्छा में है, अतएव उसे विचार हो गया। तो उसको भी दूर कर लो, क्या कहेगा? कार्यत्व सती विशेषण दे देंगे। कार्यत्व सती गुणत्व सती नियमेन एक प्रतिपत्ति विद्यत्वम, ये हमारा साधन हेतु बन जाएगा। यदि ऐसा कहते हो तो विशेषण है जागरादि ज्ञान अति व्याप्ति से, तो भी विचार हो जाएगा। जागृत कालीन ज्ञान में विचार हो जाएगा। जागृत कालीन ज्ञान कैसा है? जागृत आदि ज्ञान, जागृत आदि ज्ञान में भी क्या होता है? वो भी ज्ञानजन्य नहीं है, ज्ञानजन्य ज्ञान नहीं है। जागृत का प्राग भाव था और उस प्राग भाव से जागृत ज्ञान हो गया, और ये जो ज्ञान है वो बुद्धिजन्य नहीं है। और लेकिन उसमें कार्यत्व भी है, गुणत्व भी है, और एक प्रतिपत्ति विद्यत्व भी है। साध्यावाधिकरण हेतु जाने से पुनः वे विचार वैसे का वैसे रहा। तो जितना भी विशेषण देते जा रहे हैं तो भी वे विचार से बच नहीं पा रहे हैं। अतएव एक एक का मत जो था अनुमान वह खंडित हो गया। इस अनुमान से अद्वितीयता की सिद्धि नहीं कर सकते, बल्कि अब अन्वय व्यतिरेकाभ्यांच अपेक्षा बुद्धि भावे द्वित्वा भाव उपलम्भा, बल्कि यही हम देख रहे हैं, अपेक्षा बुद्धि है तो द्वित्वादि का ज्ञान है, अपेक्षा बुद्धि नहीं है तो द्वित्वादि ज्ञान भी नहीं है। इस अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अपेक्षा बुद्धि के अभाव में द्वित्व भाव उपलब्ध होता है। तद विनाश से द्वित्व विनाश हेतुत्वम, इसलिए अपेक्षा बुद्धि का नाश होते ही द्वित्व का भी विनाश हो जाता है, यह मानना है। और एक सामान्य नियम बना रहेंगे, इसलिए अनुमान कर्मस्तु इत्थम। इसलिए यदि अनुमान के द्वारा आप सिद्ध करना ही चाहते हैं, अनुमान को इस क्रम से सिद्ध करो। क्या क्रम है? द्वित्वाम निमित्त कारण नाश नाश नाश्य व्यक्ति संवेतम तज्जातित्वात् सत्तावत्। द्वित्व कैसा है? निमित्त कारण के नाश के द्वारा नाश्य वस्तु में रहता है संवाद संबंध से। निमित्त कारण कौन है? अपेक्षा बुद्धि। उस अपेक्षा बुद्धि के नाश
के द्वारा नाश्यभूता वह व्यक्ति कौन हो गया? द्वितात्मक संख्या। और वो जिस वस्तु में रहता है उस वस्तु में समवाय संबंध से द्वित संख्या रहेगी। इसलिए कहते हैं द्वित्व अपने जो निमित्त कारण के नाश से नाश्यमान होता है। अपना निमित्त कारण कौन है? जब दो वस्तु का आपने रख दिया, ये दो वस्तु क्या हो गया? द्वित्व के प्रति निमित्त कारण हो गया। और इनमें अपेक्षा बुद्धि हुई, इदम एकम ऐसा अपेक्षा बुद्धि हुई। और इनमें से एक को हटा दिया, निमित्त का नाश हो गया। नाश करने की नष्ट होना चाहिए नहीं, उसको हटा दो तो विनाशी है, वो सर्वगत नाश नहीं है, इसे निमित्त नाश कहते हैं हम लोग। तो एक हट गया तो क्या हो गया? आप इदम एक दो बार बोल पाओगे? यहाँ पे दो वस्तु है नहीं। निमित्त नाश, निमित्त कारण का नाश से नाश्य जो व्यक्ति में संवेदन कारणभूत देह आदि का नाश से नाश्यमान। निमित्त कारण जैसे योगियों में क्या होगा? दृष्टांत जो दे रहे हैं सत्तावत, योगी के दृष्टिकोण से दे रहे हैं सत्तावत। योगियों को माना जाता है कि अनेक शरीर बना लेते हैं, योगी अनेक शरीर बनाता है। लेकिन आजकल योगी राज नहीं बना पाते। शास्त्रों के योगी बना लेते थे, लेकिन आजकल के योगी राज भी नहीं बना पाते, कुछ नहीं बना पाते। लेकिन जो शास्त्र में कथित योगियों का वर्णन जिन योगियों का है, उन योगियों का हालत कैसे था? वो अनेक शरीर बनाते थे और कहते मेरे 4 शरीर है, और एक शरीर को नष्ट कर देते थे। तो संख्या घटेगी कि नहीं घटेगी? उस योगी को ले रहे। इसलिए सत्तादि निमित्त कारणीभूत देह नाश नाश्य माने युंजानस्य अंत्य सुख ज्ञाने संवेदम भवते। सत्तावत दृष्टांत को पहले ले रहे हैं। सत्तावत का मतलब क्या? सत्तादि निमित्त कारणीभूत कौन था? शरीर। उस शरीर के द्वारा नाश्यमान है युंजानस्य, उस योगी का जो युंजान शक्ति से जो पैदा किया हुआ अंत्य सुख ज्ञान, उस योगी का अंत्य सुख ज्ञान में समवाय संबंध से है तत्व संख्या द्वित्वादि। यथा तथा यहां पर भी समझना। एवं सर्वम पृथक्त्वे भी वक्तव्य। जिस प्रकार से अनेकत्व सिद्धि में जो बात कही गई है, ये सारी बातें अनेक पृथक्त्व सिद्धि में भी ग्रहण करना चाहिए।